जो मुस्लिम जिसने अपराधी ने मारा उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो उसके बाद इस मामले को वहीं पर खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन इसमें नया पेच क्या आता है कि अब उसके घर पे भी बुलडोजर चलेगा। अब क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो हिंदू संगठन बीजेपी द्वारा बनाए गए हैं वो राजनीतिक रोटियां भी सेंकने जाएंगे। और वही गाजियाबाद में एक और घटना घटी है जहां पर एक हिंदू ने दूसरे हिंदू को मारा है। उस मामले को लेकर कोई ना तो मीडिया में खबर है, ना प्रशासन उसमें कोई दिलचस्पी ले रहा है, और ना वहां पे आम जनता के बीच में गिरफ्तारी हो गई है ना वहां बीएस की, हुई तो है, लेकिन क्या वहां पर भी बुलडोजर चला है? और इस तरह की एक घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश में आए दिन दलित और पिछड़ों बुलडोजर वहां चलेगा जहां अवैध होगा ना मकान, बुलडोजर वहां चलेगा जहां पीड़ित जो व्यक्ति है वो या तो यादव हो या मुसलमान हो या दलित हो या कोई पिछड़ा हो। जहां पर बीजेपी समर्थित लोग होते हैं तो वहां बुलडोजर का जो तेल है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है। भेदभाव कर रहे हैं बुलडोजर, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया ना, तो डीजल पेट्रोल जो है मौजूदा सरकार का वो सिर्फ विपक्षियों के लिए बचा के रखा गया है कि वोट की राजनीति कैसे करनी है, कैसे विपक्षियों को डरा कर जो सत्ताधारी लोग हैं वो कैसे गंदी राजनीति कर रहे हैं। मतलब अवैध मकान बनाओगे? अवैध मकान किसका है भाई? एक बात हमें बताई जाए कि जो बच्चा, जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने बोला है कि आप बिना कोर्ट की परमिशन के बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। अगर आपको बुलडोज करना है, किसी बिल्डिंग को तोड़ना है, कहीं निर्माण कार्य को तोड़ना है, तो आप कोर्ट की परमिशन लेकर आइए। अब उसमें उनके परिवार के लोगों को जो परेशान किया गया, जो अड़ोसी पड़ोसी परेशान हुए, तो वो कहाँ न्याय संगत है? और दूसरी बात मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के समर्थित जो विधायक हैं, जो उनके समर्थित नेता लोग हैं, जैसे ब्रजेश सिंह जी का नाम आ रहा है, राजा भैया का नाम आता है, और उनके जाति विशेष के कई लोग हैं, कई नेता ऐसे हैं जिनका नाम जब किसी अपराध में आ जाता है या जब कहीं किसी व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है उसमें उनका नाम आता है, तो योगी आदित्यनाथ जी का पुलिस प्रशासन जो है वो कहाँ जंग खाने चला जाता है। क्यों वहां पर बुलडोजर नहीं चलता? अभी ब्रजेश सिंह को लेके एक मामला आया है कि आप कह रहे हैं गलत हुआ है, एक पीड़ित आप कह रहे हैं पहले में बुलडोजर चलेगा या डासना में जो मदरसा गिराया गया वो गलत है? मेरी बात पूरी होने दीजिए कि जहां जगह जगह जहां पर बीजेपी समर्थित लोगों की बात होती है तो वहां बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? क्यों जाति और धर्म देखकर बाबा का बुलडोजर चलने लगता है? सरेआम हत्या की जा रही है, हत्या की गई है तो हत्या में जो अपराधी है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन जो बुलडोजर मॉडल है वो बिल्कुल गलत है। इस तरीके से जो प्रॉपर्टी का नुकसान किया जा रहा है, प्रॉपर्टी का जो तोड़ दिया जाता है, तो वो मैं उसके समर्थन में नहीं है। वो नगर पालिका कर रही है कार्रवाई, यहाँ पुलिस प्रशासन कर रहा है। नगर पालिका किसकी? नगर पालिका किससे जुड़ी हुई है? सरकार से ही तो जुड़ी हुई है भाई। सरकार की मशीनरी का ही एक हिस्सा है नगर पालिका हो या फिर अथॉरिटी हो, तो ये सब सरकार के अंडर में ही आते हैं। डीएम और जो एसएसपी है उनके अंडर में ही आते हैं। कानून को ताक पर रखकर आप काम करेंगे? नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि आप कानून को हाथ में लेकर कानून का दुरुपयोग करें? आम जनता को डराने धमकाने का काम होता है शासन प्रशासन का, या फिर न्याय व्यवस्था को दुरुस्त रखने का? मुसलमानों को डराया जा रहा, ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पे मुसलमानों को डरा कर यहाँ पर वोट की राजनीति साधी जा रही है। वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, और सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं डराया जा रहा है। हर वो व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ, जो सरकार की गलत नीतियां उनका विरोध कर रहा है, उसको डराया जा रहा है। सरेआम चाकू मार दे रहा। बात हिंदू या मुसलमान की नहीं है, बात है यहाँ पर अपराधी की, कि जो अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है आखिर उसके पीछे कारण क्या है? क्यों उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बना हुआ है? और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये विपक्ष के आंकड़े नहीं है, ये सरकार के जारी किए हुए खुद के आंकड़े हैं कि आज के समय में उत्तर प्रदेश में क्राइम सबसे ज्यादा है। आज के समय में जो बहन बेटियों के साथ दुराचार, अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं वो सबसे ज्यादा है। तो आखिर क्यों है? या अगर अपराधियों पे नकेल कसी जाती है तब आपकी छाती पीटने लगते हैं, अपराधियों एनकाउंटर किए जा रहे हैं बदमाशों के। सुनो पत्रकार महोदय,
अगर अपराधियों पे नकेल कसी जा रही है तो अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि निर्दोष व्यक्तियों को परेशान किया जा रहा है और अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ब्रजेश सिंह का नाम लिया, राजा भैया का नाम लिया। एक बिहार में अनंत सिंह हुआ करते, उन्होंने दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या कर दी और वो एमएलए का चुनाव भी लड़े और एमएलए का चुनाव जीते भी, जेल में रह के जीते। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर देखो कितनी बड़ा उनके ऊपर आरोप लगा और वो उसमें से बरी भी हो गए और उनका बेटा भी अब सांसद बन गया। बीजेपी की दुश्मनी है क्या मुसलमानों से? बीजेपी की दुश्मनी सिर्फ मुसलमान से नहीं है, आप उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाह रहे हो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप उस लाइन पे नहीं आ रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी हर उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ी हुई है जो सरकार से सवाल कर रही है, चाहे उसमें देश का दलित हो, प्रदेश का दलित हो, प्रदेश का पिछड़ा हो, प्रदेश का मुस्लिम हो, प्रदेश का सिख समाज हो। अभी आपने देखा मेरठ में क्या हुआ, खोड़ा में जो हिंदूवादी संगठन जाकर जो जिस प्रकार की भाषणवा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, इससे क्या होगा? वो गाजियाबाद में वहां क्यों नहीं गए, या जहाँ त्यागी समाज के व्यक्ति के साथ घटना, वहां क्यों नहीं गए हिंदू समाज के लोग? क्या वो चिराग त्यागी हिंदू नहीं था? वहां क्यों नहीं गए? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं और बीजेपी के उन लोगों से सवाल कर रहा हूं, तमाम हिंदूवादी संगठनों से सवाल कर रहा हूं कि हर पीड़ित व्यक्ति जो हिंदू समाज का है वहां पहुंचिए, सिर्फ वहां मत पहुंचिए जहां मुसलमान घटना को अंजाम दे रहा है। आप वहां भी तो पहुंचिए ना जहां हिंदू हिंदू को मार रहा है, जहां दलित को पीटा जा रहा है, जहां पिछड़ों को पीटा जा रहा है। भाई अपराधियों में आप जाति धर्म क्यों देख रहे हो? अपराधी तो अपराधी है, अपराधी को अपराधी की नजर से देखना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है और उत्तर प्रदेश का जो शासन प्रशासन है वो अपराधियों में जाति और धर्म देखकर उनके साथ व्यवहार करता है। अगर अपराधी मुसलमान समाज का है, अगर अपराधी यादव है, अगर अपराधी दलित है तो उसके साथ दूसरा व्यवहार होगा। आपने हाथरस की घटना देखी श्रीमान जी, हाथरस की घटना में जो पीड़िता थी वो दलित समाज की थी। क्या उस पीड़िता को न्याय मिला? क्या पुलिस प्रशासन ने पीड़िता के साथ सही व्यवहार किया? क्या? लेकिन वहां हुआ क्या? जो होना चाहिए था, पुलिस ने अपना काम वहां ईमानदारी से ना करके अपराधियों को बचाने लगे। क्योंकि अपराधी कौन थे? योगी आदित्यनाथ जी के जो जाति विशेष के लोग थे, ठाकुर समाज के लोग थे। तो अपराधियों को बचाने के लिए उस पीड़िता को रात में जला दिया जिससे सबूत मिटाए जाए। ये भी तो है ना, कई मौलाना अवैध मदरसे चला रहे हैं। जो अवैध मदरसे चला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कोर्ट के द्वारा होनी चाहिए। होने देते हैं। जो भी मौलवी मौलाना किसने रोका है? कोर्ट में जाइए, कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए। मैं तो कह रहा हूँ कि इस देश में जितनी भी मदरसे फर्जी चल रहे हैं, जितने भी मदरसे अवैध हैं, उन सबको हटाओ। लेकिन साथ में ही जितने मठ और मंदिर अवैध हैं उनको भी तो हटाओ। उनमें भी तो अवैध कब्जा हो रखा है। क्यों? हकीकत क्या? धर्म, देश का जो संविधान है वो धर्म में भेद नहीं करता। मैं आपको ऐसे सैकड़ों मंदिर, सैकड़ों मस्जिदें, सैकड़ों चर्च, सैकड़ों गुरुद्वारे ऐसे दिखा सकता हूँ जो अवैध जमीन पे बने हुए। अगर कार्रवाई हो रही है तो सब पे होनी चाहिए। कैसे जोड़ सकते हैं? क्यों? मदरसा मुस्लिम धर्म का जो शैक्षिक स्थान है, मंदिर हिंदू धर्म का जो पवित्र स्थल है। फर्क क्या है दोनों में? आप बताओ ना। मदरसे में तो शिक्षा दी जाती है, तालीम दी जाती है धर्म के प्रति। तालीम जो है वो मदरसे में उसी तरह की तालीम दी जाती है जैसे मंदिरों में दी जाती है, जैसी आजकल मंदिरों में तालीम दी जा रही है। आजकल मंदिरों में आप देख रहे हैं, आजकल मंदिरों में आरएसएस के सुबह सुबह क्लास लगती है, आरएसएस की तमाम मंदिरों में। मैं आपको लगभग हर जिले की कहानी बता सकता हूँ कि मंदिर इस समय राजनीति का अड्डा बना दिए गए हैं बीजेपी आरएसएस द्वारा। आरएसएस के लोग अब मंदिरों में भी शाखाएं लगाना शुरू कर दिए और आरएसएस के लोगों ने मंदिरों की आड़ में जमीनों पे कब्जा करना शुरू कर दिया है। तमाम जो आर्य समाज के मंदिर हुआ करते थे, आर्य समाज के जो स्थल हुआ करते थे, उन सब पे बीजेपी आरएसएस वालों ने कब्जा कर लिया। होते समय भेदभाव ना हो, जातिवाद ना हो, धर्मवाद ना हो। कार्रवाई दो तरह से होनी चाहिए। पहली तो जो अपराधी हैं उनको तुरंत जेल की सलाखों के पीछे डालो और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। दूसरा, अगर कहीं अवैध कब्जा है, अगर कहीं है
तो वो कोर्ट के निर्धारित करे। आखिर जज और वकील किस लिए हैं? सारा काम पुलिस और योगी आदित्यनाथ जी या बीजेपी की सरकारें कर लेंगी, तो ये कोर्ट और अदालतों की छुट्टी कर दो। फिर इनको आखिर आप लोगों ने क्यों बैठाया हुआ है? इनको फिर फ्री की तनख्वाह आप लोग क्यों दे रहे हैं? दरअसल यहाँ पर जो राजनीति है वो वोट की राजनीति हो रही है, वो संविधान का पालन नहीं हो रहा है।